नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं यह प्लेटफॉर्म का जो नया बुक आया हुआ है उसी से लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, मेरे चैनल पर बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा हम प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं, आप लोग जा करके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 8 मार्च, आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 15 मार्च, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 20 जून, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पदों में वरीयता क्रम में सबसे ऊंचे क्रम पर कौन पद है, यह आपको बताना है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन जो है अगले साल आपको दिया हुआ था बिहार दरोगा मेंस में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया था और भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा प्रथम बार एक भारतीय को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको 3 प्रकार के होते हैं। लवक अधिकांशतः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और लवक जंतुक कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। लवक या प्लास्टिड की खोज हीकल ने किया था, यानी कि इसका खोज जो किया था वह हीकल ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले 4 राज्यों का सही आरोही क्रम निम्न में से कौन है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर, यानी कि अवरोही क्रम में हो जाएंगे। ये आपको ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। केरल का जो लिंग अनुपात है वह आपको 1084 है प्रति 1000 पे, और तमिलनाडु का है 996, आंध्र प्रदेश का 993, मणिपुर का जो है वह 985 और छत्तीसगढ़ का एक हो जाएगा 991। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि भारतीय इतिहास के किस काल को चित्रित धूसर मिश्र भांड काल के रूप में जाना जाता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल को चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है और महाजनपद काल को उत्तर काला ओपदार मृदभांड काल के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के तहत रखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 165 में किया गया है। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा। इस बात का उल्लेख जो है अनुच्छेद 165 में है। और अनुच्छेद 155 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है,
अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1680 ईस्वी में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी और शिवाजी का जन्म जो हुआ था वह 1627 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र संभाजी उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाई राजा राम को पराजित कर मराठा शासक बना था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि राज साधन है साध्य नहीं यह सिद्धांत है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको उदारवाद का सिद्धांत है। राज साधन है साध्य नहीं यह सिद्धांत उदारवाद का है और आदर्शवादी एवं सर्वाधिकारवादी विचारक राज को स्वयं में साध मानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया डैश कहलाती है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इससे हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण। एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। और जारन यानी कि रोस्टिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को वायु की नियंत्रित आपूर्ति करके एक निश्चित ताप पर गर्म करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है रोस्टिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि भारी दुआब डैश के बीच का क्षेत्र है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं और आब का अर्थ जो है आब का अर्थ होता है यानी कि पानी, और दोआब क्षेत्र की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 से 18। मूल अधिकारों को 6 शीर्षों में विभाजित किया गया है। हम आपको बता देते हैं, एक आपको हो जाएगा समानता का अधिकार जो इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 14 से 18। उसके बाद एक स्वतंत्रता का अधिकार होता है जो कि अनुच्छेद 19 से 22 है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 आपको संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होता है वह अनुच्छेद 32 होता है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 14 से 18। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम से किया गया। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इस अधिनियम के द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव में मतदान देने के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का उल्लेख है। यह आपको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है इसमें कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था।
16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1839 से 42 में हुआ था प्रथम अफीम युद्ध, और यह युद्ध जो था वह ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। इस युद्ध के पीछे मूल कारण था कि ब्रिटेन चीन में अपने व्यापार पर किसी भी प्रतिबंध का विरोध कर रहा था, और ब्रिटेन चीन में अफीम का व्यापार बढ़ाकर वहाँ के बाजार को अपने अनुकूल करना चाह रहा था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के विषय में इनमें से कौन सी उक्ति गलत है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ हरे पादप ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यह उक्ति जो है यह गलत है। हरे पौधे ही सिर्फ प्रकाश संश्लेषण करते हैं उक्ति पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि कुछ जीवाणु भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और जीवाणु से लेकर मानव तक सभी जीव अपना पोषण प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जो उन्हें निर्जीवों से भिन्न करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M.A. अयंगर। M.A. अयंगर जो थे वह प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, और प्रथम लोकसभा की अवधि जो थी वह 17 अप्रैल 1952 से लेकर के 4 अप्रैल 1957 तक रही थी, और इसका प्रथम सत्र जो था वह 13 मई 1952 को हुई थी। और प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष अगर आपको पूछ दे तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर थे प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष जो दिया हुआ है वह हो जाएंगे M.A. अयंगर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि केला का पीएच मान क्या होता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5.2 है। 5.2 हो जाएगा केला का पीएच मान। और केला का वानस्पतिक नाम जो है वह मूसा पैराडेसिका। मूसा पैराडेसिका जो है केला का वनस्पतिक नाम है, और यह प्रमुख एंजियोस्पर्म यानी कि आवृतबीजी पादप है। और कुछ हम लोग जान लेते हैं पीएच मान के बारे में। मूत्र का पीएच मान अगर पूछ रहा है तो आपको 6.0 होता है। उसके बाद सिरका का पीएच मान जो होता है वह आपको 3 होता है। वाइन का पीएच मान जो होता है वह 3.5 होता है। उसके बाद दूध का पीएच मान अगर पूछ रहा है तो 6.6 होता है दूध का पीएच मान। और अगर शुद्ध जल का पीएच मान अगर पूछ रहा है तो वो होता है आपको 7। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि पूंजी लाभ कर निम्न में से किस पर लगाया जाता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ पर जो है पूंजी लाभ कर लगाया जाता है, और पूंजी लाभ कर जो है एक प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि अकबर के 9 रत्नों में से किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैजी। फैजी के निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया, और अकबर ने एक अनुवाद विभाग सृजित किया था। इस विभाग का प्रमुख फैजी को बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं और जान लेते हैं कि इसका जो अनुवाद किया था उसका नाम क्या था। तो महाभारत का फारसी में जो अनुवाद था उसका नाम था रजमनामा कहा गया उसका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि धान की खेती के लिए अनुकूल जलवायु स्थिति निम्न में से कौन है। धान की खेती के लिए अनुकूल जलवायु स्थिति निम्न में से कौन है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औसत तापमान 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वार्षिक वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर। ये आपको धान की खेती के लिए। और गेहूं की खेती के लिए दोमट उपजाऊ मिट्टी बोने समय आपको 10 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री तक पकने के समय, और 20 डिग्री से 25 डिग्री तक तापमान एवं वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर अनुकूल होता है गेहूं की खेती के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर निम्न में से किस शहर को कहा जाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर को कहा जाता है। और कोयम्बटूर जो है वह तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और आपको कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।
उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, और अहमदाबाद को है पूरब का बोस्टन कहा जाता है, और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन था। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यूरोपियन बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक जो था अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा 1770 ईस्वी में कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से शुरू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 54 में किया गया है। और अनुच्छेद 52 कहता है, ऑप्शन नंबर ए में दे रहा अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद जो 54 जो इसमें दे रहा है, इसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में दे रहा अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 26 में कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था ने निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महलबारी। माफ कीजिएगा, 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रैयतवाड़ी। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेजी व्यवस्था में निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधे लगान का निर्धारण किया था, तो आपको रैयतवाड़ी हो जाएगा। और रीड ने 12 क्षेत्र में 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रायोगिक रूप में लागू किया था। और थॉमस मुनरो ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। गोदावरी डेल्टा पूर्व तटीय मैदान में आंध्र प्रदेश राज्य में बनता है। और महानदी डेल्टा उड़ीसा में स्थित है। और कृष्णा डेल्टा जो है, महानदी डेल्टा उड़ीसा में, और कृष्णा डेल्टा जो है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा डेल्टा। कावेरी डेल्टा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग हिमनद से। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपू नदी के नाम से जाना जाता है। और भारत में ब्रह्मपुत्र नदी सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को सियांग अथवा दिहांग नाम से जाना जाता है। और दिहांग नदी को असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, और एक चीज़ जान लेते हैं कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम है माजुली। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 29 में आपको कह रहा है कि दल परिवर्तन के आधार पर सदन के किसी सदस्य की निर्हरता संबंधी इस प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के पास। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि ऐसे धातु जिसका घनत्व समान धातुओं से काफ़ी कम होता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी का, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का। ऐसे धातु जिसका घनत्व समान धातुओं से काफ़ी कम होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि तीनों का हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। और पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी एक गांठ के रूप में मौजूद है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्ण बने भारत के अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के अब्दुल रब नस्तार को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था।
32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचार विभाग का मंत्री बनाया गया था। और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 14 के परमाणु में उपस्थित मौलिक कणों की संख्या के संबंध में सही विकल्प का पहचान करें। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भुक्ति भोग विषय। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि भुक्ति भोग विषय विधि और मंडल डैश थे। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्हें बर्मा में भेज दिया गया था। बर्मा में इन्हें भेज दिया गया था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे और 1857 ईस्वी में इनका दरबार क्रांति का प्रमुख केंद्र था। और 11 मई 1857 को मेरठ के क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह को क्रांति का नेतृत्व सौंपा तथा दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में आपको कह रहा है कि मछलियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, यह सही नहीं है। मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, मछलियों के बारे में यह कथन सही नहीं है। आपको मछलियों के गलफड़ों के द्वारा रक्त को पंप किया जाता है और यह ऑक्सीकृत होता है, सही है। मछली के हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है, यह भी सही है। और मछलियों के हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं, यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात किया जाता है। यदि यह क्रमशः FV, FG एवं FR हो तो निम्न में कौन सही है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FV आपको जो है FV से बड़ा हो जाएगा FR, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 38 में कह रहा है कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस वर्ष शांति निकेतन की स्थापना की। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1901 ईस्वी में। सन 1901 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1901। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि विकर्णी संबंध निम्न में कौन प्रदर्शित करता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय तथा तीसरे आवर्त के कुछ तत्व। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टिता की स्थिति में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारण है, यानी कि काला जार के बारे में कह रहा है यहाँ पे। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिस्मैनिया। लैस्मैनिया जो है, लैस्मैनिया एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग का कारक है। और मलेरिया जो है वह प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण। और निद्रालु व्याधि यानी कि ट्रिप्रोनोसोमा के कारण होता है। निद्रालु व्याधि ट्रिप्रोनोसोमा के कारण होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्न में से कौन सिल्वर का अयस्क नहीं है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काल्वेराइट जो है वह सिल्वर का अयस्क नहीं है। रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और पायरागाइराइट जो है यह सिल्वर का अयस्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग हवाई जहाज का ढांचा बनाने में होता है। इस मिश्र धातु के अवयव घटकों का सही विकल्प निम्न में से कौन है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम। नेक्स्ट देख लेते हैं 44 में कह रहा है कि इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस
चरण का गठन करता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेटाफेज। नेक्स्ट देख लेते हैं 45 में कह रहा है कि 1200 वाट की विद्युत केतली में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम जल है। यदि केतली का जल तुल्यांक 500 ग्राम हो तो जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने में कितने यूनिट विद्युत व्यय होगी। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 0.14 यूनिट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि क्लोरीन अणु में निम्न में से कौन बंधन उपस्थित रहता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एकल सहसंयोजी बंधन जो है यह आपको उपस्थित रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 47 में कह रहा है माफ कीजिएगा कि आवर्त सारणी के समूह 1 तथा 7 दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ निम्नलिखित में से क्या बढ़ती है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमाणुीय त्रिज्या जो है वह बढ़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि कोणीय वेग का एसआई मात्रक निम्न में कौन है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेडियन प्रति सेकंड जो है यह कोणीय वेग का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि यदि मोटर गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील का व्यास घटा दिया जाए तो उसे घुमाने में ड्राइवर को 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अधिक बल लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि सुरती निम्न में से किस पशु की नस्ल है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह आपको भैंस की नस्ल है। भारत में पाई जाने वाली भैंसों की कुछ नस्ल हम बता देते हैं, मुर्रा, मेहसाना एवं सुरती। और भारत में कुछ गाय की नस्ल आपको है लाल सिंधी, शाहीवाल एवं गिर। और नेमारी गाय की प्रमुख नस्ल है, नेमारी गाय प्रमुख नस्ल, नेमारी भी है आपको एक गाय का नस्ल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की किशोर श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का ऋण। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुआ था 2015 में इसका शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 52 में आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में कि जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह आपको अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा जो है वह उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है वह बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। और भारत में मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की उपस्थिति है। और इन वनस्पतियों के विकास के लिए 100 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा उपयुक्त होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 में कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक में कोलार प्राचीन काल से भारत में सोना का प्रमुख खान है। और भारत में दूसरा सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य जो है वह आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी वर्ष यानी कि 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1886 में कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था कलकत्ता में हुआ था। और 1893 में अधिवेशन जो हुआ था लाहौर में। और 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1906 ईस्वी में स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था 1906 में। और दादा भाई नौरोजी का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम पारसी थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के द्वारा आयोजित एवं वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर राज्य के द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है संगाई उत्सव।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 दोनों में उल्लेखित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि डैश को कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंपोर को। पंपोर को कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के नाम से जाना जाता है। पंपोर जो है केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं 59 में आपको कह रहा है कि सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तृतीय क्षेत्र का एक हिस्सा है सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन और खनन क्षेत्र आता है, और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र आता है, और तृतीय क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में आपको कह रहा है कि सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1266 से 1287 तक। और नसीरुद्दीन महमूद के बाद गयासुद्दीन बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट देख लेते हैं 61 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि इनमें से किसने 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया था? 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी आधुनिक भारत के प्रथम अर्थशास्त्री थे, और दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सी समिति भारत में कर सुधार से संबंधित है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा चलैया समिति। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि हरमटन विश्व की एक प्रमुख स्थानीय पवन है, इससे संबंधित सही तथ्यों का पहचान करना है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2, यानी कि सहारा रेगिस्तान की स्थानीय पवन है और यह गर्म और शुष्क पवन है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि आर्यों के सोम देवता से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करना है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 एवं 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि सोम जो है वनस्पति के देवता थे और सोम को समर्पित ऋचाएँ ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं 65 में कह रहा है कि सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है? 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 घंटे पहले होता है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी बिंदु किबिथु और पश्चिमी बिंदु गाहिर माथा के बीच लगभग 30 देशांतर का अंतर है, और भारत का सबसे दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि कक्ष के महान रन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक मीठे पानी का झील है। यह आपको कथन जो है असत्य है। कक्ष का महान रन नमकीन पानी का झील है, और भारत का सबसे नमकीन झील सांबर झील है, और विश्व का सबसे नमकीन झील वाहन झील है जो कि तुर्की में है, और विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील है, और विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित झील जोन है वह टिटिकाका झील है, और विश्व का सबसे बड़ा झील जोन है वह सुपीरियर झील है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 67 में आपको कह रहा है कि भेटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। भेटिया भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है। भेटिया जनजाति उत्तराखंड के अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी क्षेत्र में पाई जाती है। भेटिया जनजाति जो है वह मंगोल प्रजाति की है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुका विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब क्षेत्र में हुआ था, और कुका विद्रोह जो हुआ था वह 1872 ईस्वी में हुआ था। कुका विद्रोह लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 से 25 ईस्वी।
सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक में हुआ था और 1920 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण की थी और 1938 में हरिपुरा गुजरात कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 70 में कह रहा है कि इनमें से किसने सिपाही विद्रोह 1857 के विद्रोह को न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आरसी मजूमदार। 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक विद्रोह, यह बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था और 1857 का विद्रोह जन विप्लव भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, यह बीडी सावरकर का कथन है। और 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था, अशोक मेहता ने कहा था। और विद्रोह बर्बरता और सभ्यता के बीच यह युद्ध था, यह टी.आर. होम्स ने इसे कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान विधेयक से संबंधित है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10% आरक्षण। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 में आपको 19 में किया गया था और 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। कौन? तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम बना था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1892 में। नौरोजी ने वर्ष 1892 में ब्रिटेन के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल से चुनाव जीता था और दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट देख लेते हैं 74 में कह रहा है कि इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हन समिति। इसका गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था और प्रथम नरसिम्हन समिति 1991 में गठित की गई थी जिसे 4 स्तरीय बैंकिंग व्यवस्था का सुझाव दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और इसकी स्थापना 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम संविधान संशोधन से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया और राज्यों के द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर उन्हें न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं 77 में कह रहा है कि मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुष्मिता सेन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि भारतीय संघ के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड लुइस माउंटेन का कार्यकाल क्या था। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में आपको कह रहा है कि अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी निम्न में से कौन है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विंडहॉक। विंडहॉक जो है विंडहॉक यह नामीबिया की राजधानी है। नामीबिया देश की मुद्रा नामीबियाई डॉलर है और रबात जो है मोरक्को की राजधानी है। रबात मोरक्को की मुद्रा जो है वह मोरक्कन दिरहम है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि सीज फ्राइड रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह जर्मनी फ्रांस की आपको जर्मनी फ्रांस सीज फ्राइड रेखा जो है जर्मनी फ्रांस देशों के बीच की सीमा रेखा है। और आपको 49वीं समानांतर रेखा जो है वह ऑप्शन नंबर ए दे रहा है कनाडा और अमेरिका के बीच की सीमा रेखा है 49वीं। डुरंड रेखा जो है और भारत अफगानिस्तान डुरंड रेखा के बीच की सीमा रेखा था जो वर्तमान में अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है।
और 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच की सीमा रेखा है। और हिंडनबर्ग रेखा जो है वह जर्मन और पोलैंड के बीच की रेखा है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। इसमें कह रहा है कि इसको सरल करना है। a के पावर -1 प्लस बी के पावर -1 भागा a के पावर -2 माइनस बी के पावर -2। इसको सरल कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी बटा बी माइनस ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक आदमी 6 रुपये की 20 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपये की 16 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत इसका ज्ञात करना है। तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य जो हो जाएगा वह 6/20 और एक पेंसिल का विक्रय मूल्य 6/16 हो जाएगा। तो लाभ परसेंट इसको निकालिएगा तो इसका हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व कीजिएगा यानी कि लाभ तो 6/16 माइनस 6/20 हो जाएगा। ये आपको 24/320 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लाभ परसेंट निकालेंगे तो 24/320 गुने 100 और गुने 20/6। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25। नेक्स्ट देख लेते हैं, हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे, आप लोग वहाँ से भी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक टेलीविजन कार्यक्रम 4.2/3 घंटे चलता है। यदि कुल समय का 1/5वां भाग विज्ञापन में व्यतीत होता है तो टेलीविजन कार्यक्रम की वास्तविक अवधि कितनी है। और दोस्तों ये आपको जो क्वेश्चन था, ये 6 रुपये के 20 पेंसिल खरीदता है, इसको आपको इस तरह भी बना लीजिएगा यानी कि रुपया वस्तु। तो यानी कि यहाँ पे 6 रुपया, यहाँ पे 20 वस्तु, फिर यहाँ पे 6 रुपया, यहाँ पे 16 वस्तु। उसके बाद इसको क्रॉस कीजिएगा दोनों में, तो उसके बाद सीपी हो जाएगा 96, उसके बाद एसपी जोन हो जाएगा 120 हो जाएगा। और यहाँ से लाभ परसेंट आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 83 में आपको कह रहा है कि एक टेलीविजन कार्यक्रम 4.2/3 घंटे चलता है। यदि कुल समय का 1/5वां भाग विज्ञापन में व्यतीत होता है तो टेलीविजन कार्यक्रम की वास्तविक अवधि। तो इसका हो जाएगा आपको यानी कि 4.2/3 घंटे चलता है, उसके बाद 1/5 भाग विज्ञापन में व्यतीत होता है, तो यहाँ पे 4/5 भाग आपको चलेगा। तो यानी कि इसको तोड़िएगा तो 14/3 गुने 4/5 आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 83 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3.11/15 घंटा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि 5 दोस्तों के बीच एक केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12 हिस्सा मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। तो क्या कीजिएगा कि चारों का आप भिन्न का जोड़ इसका जोड़ बना दीजिएगा। भिन्न का जोड़ इसको बनाइएगा तो इसका आएगा आपको 19/24 और इसमें से -1 कीजिएगा तो आपको 5/24 आ जाएगा, जो कि आपको निकल जाएगा 5वें दोस्त का, यानी कि 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5/24। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो यह कितने वर्षों में मूल राशि की 8 गुनी हो जाएगी। तो इसका एक ट्रिक होता है, यानी कि क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि 15 वर्षों में 2 गुनी, तो यह कितने वर्षों में, यानी कि 8 वर्षों में यह 8 गुनी है, तो 8 जो है वह 2 का क्यू हो जाएगा। तो यानी कि 2 का क्यू है तो जो पावर जो 2 का 3 आ रहा है उसे 15 से गुना कर दीजिएगा, यानी कि 15 × 45 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 45 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबवत भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16 सेंटीमीटर। हम इसका पीडीएफ देंगे, आप लोग वहाँ से भी पीडीएफ हम देंगे, वहाँ से भी आप लोग इसे बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 1320 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विकर्णों की लंबाई का योग बताएं। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 142 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 × D1 × D2। इसी
फार्मूला से आप बनाइएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि किसी संख्या का 72% 90 है तो संख्या यानी कि x का 72% बराबर 90। इसी तरह बनाइएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर बी 125। x का 72% बराबर 90। नेक्स्ट देख लेते हैं x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 है तो y की वर्तमान आयु यानी कि x जो है x और y की वर्तमान आयु हो यानी कि x और y की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है यानी कि x हो जाएगा 3x और y हो जाएगा 4x। तो आपको 5 वर्ष पहले कह रहा है तो यहाँ पे 3x माइनस 5 बटा 4x माइनस 5 हो जाएगा और बराबर 5/7 हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 40 वर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं यदि x प्लस वाई और अनुपात x माइनस वाई 5:1 हो तो x² प्लस y² अनुपात x² माइनस y² का मान क्या होगा तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13:5। इसको आप समीकरण से बनाइएगा यानी कि x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1 हो गया। उसके बाद x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण 2 हो गया। इस समीकरण से बनाइएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13:5। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि √38 - 2 जो है यह आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 इसमें आपको कह रहा है कि 2 गैस भरने वाली ट्यूब ए और बी क्रमशः 20 मिनट और 40 मिनट में एक गैस सिलेंडर भर सकते हैं तो दोनों ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 5 मिनट के बाद ट्यूब ए बंद हो जाता है तो सिलेंडर भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो आपको समय यानी कि इसका समय हो जाएगा समय a/20 और b का हो जाएगा b/40 हो जाएगा और इसकी क्षमता जो हो जाएगा वह 4 का क्षमता हो जाएगा और इसका आपको दोनों का एलसीएम हो जाएगा 80। तो यहाँ पे बनाइएगा कि 5 मिनट में a प्लस b के द्वारा किया गया कार्य जो हो जाएगा यानी कि 4 + 2 यानी कि 6 हो जाएगा और कितने 5 मिनट में तो यानी कि गुने 5 कीजिएगा तो 30 यूनिट हो जाएगा। 30 यूनिट हो जाएगा तो 30 यूनिट जो है वो आप क्या कीजिएगा कि शेष कार्य यानी कि 80 जो एलसीएम आया है वो 30 घटा दीजिएगा तो 50 यूनिट हो जाएगा और शेष कार्य अकेले बी ने पूरा किया है 50/2 यानी कि 25 मिनट में। अतः सिलेंडर भरने में लगा समय हो जाएगा बराबर 5 बराबर 25 बराबर यानी कि 30 मिनट हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 30 मिनट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इस सब का हम सॉल्यूशन देंगे आप लोग वहाँ से भी बना लीजिएगा आपका क्लियर हो जाएगा। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6/35। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में दे रहा है आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन है रीजनिंग का जो कह रहा है कि मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा वह 5 किलोमीटर सीधे चला वहाँ से वह अपने दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। फिर वह अपनी बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। वो अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा। इसको आप लोग बनाइएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम दिशा। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे एस का होता है यहाँ पे कुट दिया हुआ है उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यानी कि एस का वैल्यू होता है 19, एच का 8, ओ का 15, ई का 5, एस का 19। उसी तरह इसका भी आप लोग वैल्यू निकालिएगा तो एच का 8 हो जाएगा माफ़ कीजिएगा एस है एस का 19 हो जाएगा, एच का 8, आई का 9, आर का 18 और टी का हो जाएगा 20। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 95 का। नेक्स्ट देख लेते हैं 96 में कह रहा है कि शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि पहले आपको क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में वो देखना है। तो पहले आपको एम आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे एम यहाँ इसमें भी है इसमें भी है तो एम के बाद आई आता है तो पहले ये हो एक वाला हो जाएगा उसके बाद दूसरा ये हो जाएगा और फिर उसके बाद पी आता है तो 3 नंबर पे हो जाएगा ई और 4 नंबर पे हो जाएगा एस। तो यानी कि हो जाएगा 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर सी में है यानी कि 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 97 में कह रहा है कि 5 4
141 यानी कि दिए गए पैटर्न ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ सकता है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है कि क्या होगा। 97 में आपको क्या कर रहा है कि 5 के क्यू कीजिएगा तो 125 हो जाएगा और उसमें 4 के स्क्वायर जोड़ दीजिएगा यानी कि 16 तो आपको 141 आएगा। उसी तरह आप यहाँ पे 7 का क्यू और 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 352। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे ए से 6 बढ़ रहा है 7, उसके बाद यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, सबसे अंतिम वाला अंक को देखिए, यहाँ पे ई का 5 दे रहा है, जे का 10 दे रहा है, ओ का 15 और टी का 20 दे रहा है। और देखिए कि टी का 20 यानी कि 5 सब में बढ़ रहा है तो इसके बाद 25 होना चाहिए अंत में। तो देखिए कि सबसे अंत में जिसका 25 हो यानी कि वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वाई का 25 होता है, किसी में आपको नहीं दिया हुआ है, इसी से आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा 99 तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि यदि मंगलवार महीने की 4 तारीख को आता है तो 24 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यानी कि यदि मंगलवार 4 तारीख को आता है किसी महीने में तो 24 तारीख के 3 दिन बाद यानी कि 27 तारीख की बात कह रहा है। तो यानी कि 4 तारीख को जो मंगलवार है तो इसमें 7 जोड़िएगा तो यानी कि 11 तारीख भी मंगलवार होगा। इसी तरह आप 7 जोड़ते जाइएगा तो उसके बाद आपको इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बृहस्पतिवार। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए थे जो कि आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक व्हाट्सअप टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों हम इसका मैथ का जितना सॉल्यूशन है सबका हम PDF देंगे, आप लोग चिंता ना करिएगा, आप लोगों का मैथ का सबका सॉल्यूशन हम दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, और इसका PDF आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।